बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए जो मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं, उन पे बात करेंगे। काफ़ी अहम कमेंट हैं। सबसे पहले तो कुछ दोस्तों के इटली के सीजनल वर्क परमिट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चनिंग आए हैं कि क्या उनका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या फ्यूचर में नए वर्क परमिट इशू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ करंट सिचुएशन क्या है सीजनल वर्क परमिट की इटली में। इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं वो यही हैं कि हालात काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं कोरोना वायरस के, जो जिसकी वजह से ये तमाम मामलात लेट हुए हैं वो अब मामूल पे आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कहें कि 100% मामलात ठीक हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है। 100% मामलात जो हैं वो इस साल में ठीक होते हुए नज़र आ भी नहीं रहे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि जिस हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की थी वर्क परमिट्स की और तमाम चीज़ों की, वो असल में चेंज हो चुकी है। वो प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो चुके हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इमिग्रेंट्स के हक़ में काफ़ी बेहतर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कीमें ओपन की, जिसमें इमिग्रेशन भी थी। इटली की इमिग्रेशन भी उन्हीं ने ओपन की। ये सीजनल वर्क परमिट भी उन्हीं ने अनाउंस किए। इंडिया बांग्लादेश पे, सॉरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे बंदी लगी हुई थी कुछ सालों से वर्क परमिट्स की, वो उन्होंने ओपन की। तो ओवरऑल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बेहतर थे अगर कंपेयर टू अब वाले किए जाएँ तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एक तो हुकूमत तब्दील होगी, दूसरा कोरोना की काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है। इसकी वजह से जो सीजनल वर्क परमिट है वो अभी तक जो है वो उस तरह से, ना तो उनकी भी नई नई न्यूज़ अपडेट सामने आई है और जो इमिग्रेशन है वो भी आखिरी मराहल में तकरीबन पहुंच चुकी है। कोई शहर है जहां पे आखिरी केसेस रहते हैं, बल्कि वो अब परमिट मिलना शुरू हो चुके हैं। ओवरऑल जो लग रहा है वो यही है कि सीजनल वर्क परमिट या तो अब यही सीजनल वर्क परमिट नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और या फिर इनके बारे में भी आने नया ऐलान किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इन वर्क परमिट्स का फ्यूचर क्या है। दूसरे नंबर पे आप बात करते हैं कि स्पेन में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो अगर इलीगल वालदैन का हो तो उनका उसका फ्यूचर क्या है। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी चंद एक वीडियो में इस पे बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली ये है कि स्पेन के कानून में ये है कि वालदैन में से किसी एक का लीगल होना ज़रूरी है अगर बच्चे को आप लीगल करना चाहते हैं। इट्स मीन कि अगर आपके वालदैन में से कोई भी लीगल नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि वालदैन में से कोई भी लीगल ना होने की वजह से बच्चा भी लीगल नहीं हो सकेगा। बेशक वो स्पेन के अंदर पैदा हो, वो बाय बर्थ जो है वो उसका कोई स्टेटस नहीं होगा। ये हो सकता है कि जैसे आप में से दोनों में से कोई एक लीगल होता है तो वो बच्चे को वही कार्ड दिलवा सकता है और जब बच्चे को वो कार्ड मिल जाएगा तो ठीक 1 साल के बाद उस बच्चे की आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक आपको स्टेटस नहीं मिलता, बच्चे का स्टेटस भी वही रहेगा जो वालिदैन का है। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बच्चा पैदा होता है लीगल वालिदैन के यहाँ भी, तो उनको डायरेक्ट उसको नेशनैलिटी मिलने के राइट्स नहीं दिए जाते। पहले उसको अपनी होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ते हैं, फिर रेजिडेंट कार्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो नेशनैलिटी की तरफ शुरू होता है। तो अब बात करते हैं यूरोपियन ब्लू कार्ड के बारे में। चंद एक दोस्तों ने इसके बारे में पूछा है, एक तो नेशनैलिटी के बारे में कि इस पे नेशनैलिटी मिलती है किसी मुल्क का अगर ब्लू कार्ड मिलता है तो उस पर क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसका फ्यूचर है और क्या होता है ब्लू कार्ड। देखें, ब्लू कार्ड जो है ये प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है। ब्लू कार्ड असल में हाई प्रोफाइल्ड स्किल्ड पर्सन्स के लिए है। जैसे आपने सुना होगा कि स्किल्ड इमिग्रेशन कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इसी तरह यूरोप ने स्किल्ड इमिग्रेशन के नाम से ये ब्लू कार्ड इशू किया। अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं और आप यूरोप में आगे काम करना चाहते हैं तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 साल का आपको इशू किया जाता है डायरेक्ट, और जैसे आपके 5 साल मुकम्मल होते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्मनी आते हैं ब्लू कार्ड पे, आपको 5 साल वहाँ पे गुजारते हैं ब्लू कार्ड के। उसके बाद जब नेक्स्ट ब्लू कार्ड आप लेंगे तो उस पे आपको राइट दे दिया जाएगा कि आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा वे है और ये तकरीबन आज से 5 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसकी वजह से काफ़ी जो स्किल्ड लोग हैं उन्होंने यूरोप का रुख किया और जहाँ पे अब वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अहम 3 क्वेश्चंस जो आपने पूछे और उनके जवाबात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।